हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रहा है कि एक टावर है और एक नदी है और इसके आगे एक पॉइंट है, ठीक है। और इस दोनों पॉइंट के बीच की दूरी दे रहा है आपको क्या, 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है। और फिर बोल रहा है उसी तट से 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने पर रेखा इस स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री हो जाता है। कहना 20 मीटर दूरी पर जाने पर टावर की ऊंचाई का जो ऊंचाई है और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री। और इससे इस बिंदु का हो जाता है 60 डिग्री। कह रहा है क्या कि नदी की चौड़ाई निकालना है। ये वाला ये नदी है, चौड़ाई हमेशा इसी को कहते हैं, इस भाग को चौड़ाई कहते हैं, याद रखना। इसको बोलते हैं 2 पॉइंट के बीच की दूरी, इसको बोलते हैं टावर की ऊंचाई, ठीक है। ये कोई भी ऊंचाई बोलेगा तो ये, चौड़ाई बोलेगा तो ये। अब बीच 2 पॉइंट बीच की दूरी है, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा आपका डी। तो निकालेंगे ट्राइंगल त्रिभुज ए बी डी में। बहुत आसान मेथड से बनाना है। इसमें वैल्यू कुछ नहीं पुट करना, सिर्फ एंगल के अलावा, यानी कोण के अलावा कुछ नहीं पुट करना। थीटा का मान 60 डिग्री और ए बी को बी कहेंगे और ए डी को पी कहेंगे, ठीक है। तो tan थीटा बराबर ए डी बाई ए बी, tan 60 डिग्री ए डी बाई ए बी। देख रहे हैं इसमें मान पुट नहीं किए, पुट नहीं करना, सिर्फ एंगल पुट करना। तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3, तो ए डी बाई ए बी। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपको ए डी बाई √3। थोड़ा सा लगेगा आपको टफ तरीका, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस टाइप से देखोगे, एक्स वाई मानने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी डी में थीटा का मान कितना दे रहा है, 30 डिग्री, और ए सी को बी कहेंगे और ए डी को पी। तो tan थीटा बराबर ए सी बाई ए डी बाई ए सी, ठीक है। tan 30 डिग्री ए डी बाई ए सी, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, 1/√3, तो ए डी बाई ए सी। तो ए सी बराबर हो जाएगा आपका ए डी √3। ये मान निकल गया ए सी का। अब क्या करेंगे, तो देयरफॉर ए सी बराबर होता है ए डी ए बी प्लस बी सी। जैसे ए से लेकर सी तक के बीच में दूरी बी है, तो यानी ए बी जोड़ बी सी है, ए बी प्लस बी सी जोड़ किसके बराबर होता है, ए सी के। यानी ए बी प्लस बी सी जो जोड़ है किसके बराबर है, ए सी के, ठीक है। तो ए सी का मान क्वेश्चन में हम लोग निकाले, ए सी बराबर क्या दे रहा है, ए डी √3, और ए बी का वैल्यू क्या निकला, ए डी बाई √3, ए डी बाई √3 प्लस बी सी। बी सी का मान दे रहा है 20 मीटर, ये देखो बी सी का वैल्यू क्या दे रहा है। अब यहाँ मान पुट करना, हमेशा इसी वैल्यू में पुट करो वैल्यू, तो आसान लगेगा। इसी में पुट करोगे तो मिस्टेक हो सकता है, गुना करने में, भाग करने में। इससे बेहतर यहाँ पुट करो, दिक्कत नहीं होगी। मतलब दोनों ए डी √3 माइनस ए डी बाई √3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 20 मीटर। अब देखो यहाँ पर क्या, ए डी कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1/√3 बराबर 20। तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1/√3 बराबर 20। अब देखो 3 में से एक जगह कितना बचेगा, तो 2 बराबर 20, 2 से काट देंगे तो कितना बड़ा, 10 मरतबा में। तो ए डी बराबर हो जाएगा 10√3। ये ए डी क्या है, तो टावर की ऊंचाई। ए डी क्या है, तो टावर की ऊंचाई, ठीक है। तो ये टावर की ऊंचाई का हम लोग का मान निकल गया। अब निकालना क्या है, नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई क्या है, ए बी। तो लिख लीजिए, ए बी में पुट कीजिए, तो ए बी बराबर है क्या दे रहा है, ए डी बाई √3 दे रहा है, ठीक है। तो ए बी बराबर ए डी का मान 10√3 बाई √3 से √3 कैंसिल, तो ए बी का वैल्यू निकल गया 10 मीटर। तो लिखिएगा अतः टावर व नदी की चौड़ाई, नदी की टावर की ऊंचाई पूरा लिखा, ऊंचाई व नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई
कितना हो जाएगा, टावर को चाहे 10√3 मीटर और वह नदी की चौड़ाई हो गया 10 मीटर है, जो कि आपका आंसर। ठीक है, चलिए।